प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक बच्चे का, जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। इस वाकये को जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक बस्ती हुआ करती थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे। उनमें से एक अल्लाह वाले शख्स थे जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस बस्ती में वक़्त का काजी जो था वो अल्लाह वाले से बहुत हसद करता था, क्योंकि सब अल्लाह वाले की बात को ज़्यादा तरजीह देते थे। वो काजी अल्लाह वाले को इस बस्ती से निकलवाना चाहता था। अल्लाह वाले के पास लोग अपने मसले मसाइल लेकर पूरा दिन आया जाया करते थे। एक दफ़ा अल्लाह वाले इशा की नमाज के बाद कुछ लोगों को तबलीग कर रहे थे। उन सब के सामने एक औरत आई जो कि अपना मसला लेकर आई थी। वो कहने लगी कि मैं इन सब के सामने अपना मसला बयान नहीं कर सकती। तो वो लोग वहां से उठकर चले गए और वो अपना मसला बताने से पहले अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गई। उस वक्त अल्लाह वाले के पास कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था और ना ही कोई औरत मौजूद थी जो उस औरत को संभाल सकती। तो उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और खुद इबादत इलाही में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि सुबह फजर का वक़्त हो गया। औरत को होश आया तो देखा कि वही रात वाले लोग सुबह फजर की नमाज अदा करने आ रहे थे। तो उनको देखकर वो वहां से चली गई। वो अल्लाह वाले फिर से दीन की तबलीग देने लग गए। अल्लाह वाले के दिल में कोई खोट ना थी। इसी तरह कई महीनों बाद वही मक्कार औरत उनके पास एक बच्चा लेकर आई। वहां बहुत से लोग मौजूद थे। सब लोगों के सामने वो औरत अल्लाह वाले की तरफ इशारा करके कहने लगी कि ये मेरे बच्चे का बाप है। सब ये देखकर हैरान रह गए, परेशान हो गए और सभी उन अल्लाह वाले को देखने लगे। कभी उस औरत को देखते तो कभी उस अल्लाह वाले को। काफी देर बाद वो अल्लाह वाले बोले कि ऐ औरत, तू अल्लाह के खौफ से क्यों नहीं डरती? वो कहने लगी, सब लोग आपके फैसले को ज्यादा तरजीह देते हैं और आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है और आप लोगों के सामने अल्लाह वाले बने बैठे हैं। ये बात पूरी बस्ती में फैल चुकी थी और फिर ये फैसला काजी तक पहुंच गया। फिर उस काजी ने अल्लाह वाले को और उस औरत को बुलाया। वहां सब लोग उस औरत समेत मौजूद थे, मगर वो अल्लाह वाले अभी तक नहीं आए थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे। जो लोग इन अल्लाह वाले के पास आया जाया करते थे वो भी उनके मुतल्लिक बातें कर रहे थे। वो अल्लाह वाले अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर रो रहे थे और रो रो कर दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है जिसे सुनकर तमाम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तमाम लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं। ऐ अल्लाह, मैं तो हर मुश्किल में, हर हाल में आपको ही पुकारता हूँ। आज मैं एक मुजरम बनकर अदालत में जा रहा हूँ। ज़ारो कतार रोने लगे कि तू मेरे हक में फैसला कर दे। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो सब लोग एहतराम से खड़े हो गए। मजबूरी में काजी को भी खड़ा होना पड़ा। जब अदालत शुरू हुई तो अल्लाह वाले कहने लगे, लोग हमेशा अल्लाह के वलियों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। इस औरत को कहो कि कोई गवाह पेश करे कि ये बच्चा मेरा है। और उस औरत ने 4 गवाह पेश किए। ये वही लोग थे जिन्होंने उस रात इस औरत को आते देखा था और सुबह फजर के वक्त जाते देखा था। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी कि मेरे बच्चे पर और मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, मुझ पर ज्यादती हो रही है। वो मक्कार औरत ये भूल चुकी थी कि वो एक बहुत ही बड़े अल्लाह वाले के सामने खड़ी है। और वो अल्लाह वाले कहने लगे कि ऐ औरत, तू खामोश हो जा, अपने गवाहों को भूल जा, तू अपने इस बच्चे के मुंह से कपड़ा हटा। तुम पर जो ज्यादती हो रही है ये बच्चा खुद ही तुझे बता देगा कि इसका बाप कौन है। वहां सब लोग हैरान हो गए कि एक दिन का बच्चा कैसे बोलेगा। वो मक्कार औरत कहने लगी कि एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि जिसने इस बच्चे को पैदा किया है वो इसको बोलने की ताकत भी देगा। तब काजी कहने लगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा गवाही दे। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि ये हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। जैसे ही उस औरत ने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो वो बच्चा सोया हुआ था। वो उठकर रोना शुरू हो गया और काजी बोला कि ये बच्चा तो रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, आप सबका क्यों मजाक बना रहे हैं? वो अल्लाह वाले काजी को कहने लगे कि इस बच्चे से इसके बाप का नाम पूछे।
تو قاضی نے غصے میں آ کر اس بچے سے پوچھا کیا تو اپنے باپ کا نام جانتا ہے؟ قاضی نے اپنا سوال 3 بار دہرایا مگر وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اب قاضی اللہ والے کو کہنے لگا کہ آپ مان جائیں، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ اس بچے کے باپ ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی آپ مجھ جیسی مجبور عورت کا مذاق نہ بنائیں، میں کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے کا باپ یہ اللہ والا ہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے اللہ والا بنا ہوا ہے، آپ مزید کچھ کہے سنے بغیر فیصلہ سنا دیں۔ وہ اللہ والے خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے تو اللہ والے پھر جلال میں آ کر خود اس بچے سے پوچھنے لگے کہ تو بتا تیرا اصلی باپ کا نام کیا ہے؟ پھر ایک دم سے خاموشی طاری ہو گئی، بچے کے ہونٹ ہلے، سلام کی آواز آئی۔ وہ آواز اس معصوم بچے کی تھی۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر یہ حقیقت تھی، اور اللہ والے نے اس بچے کے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس بچے کی آواز دوبارہ آئی، کہنے لگا میرا والد اس بستی کا معزز سردار ہے، اس کا نام سلطان ہے۔ یہ کہہ کر بچہ خاموش ہو گیا۔ وہ عورت کانپنے لگی۔ وہ عورت کانپ رہی تھی اور ڈر کی وجہ سے وہ گرنے ہی والی تھی کہ اللہ والے نے اسے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ لوگوں کی نظریں اس بستی کے سردار پر تھی جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ شرمندگی سے لال تھا۔ وہ اللہ والے سے معافی مانگنے لگا کہ اس بچے کا باپ میں ہوں، اور وہاں پر جتنے بھی غیر مسلم لوگ موجود تھے انہوں نے بھی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان اللہ والے کی عزت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پہلے بھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اب مزید ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔